Again, welcome. Today I am starting with pair of linear equation miscellaneous exercise problems. So I am solving question number 7th part 4 of your miscellaneous exercise 3 point optional exercise 3.7. And what is the question? A minus bx, a plus by, and here is a square minus 2ab and minus b square. Next is a plus b x plus y, and here is a square plus b square. देखिए मेथड तो बच्चे आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बट आपको जो बेस्ट लगे कि हाँ वी कैन डू इट बाय दिस मेथड, तो उसी मेथड में जाइएगा। जैसे देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको थोड़ा सा सेटिंग करेंगे, तो वी कैन राइट इट एज a plus bx, a plus by, and on the right hand side a square and b square. नोट कीजिएगा, हम इस इक्वेशन को 1 और इस इक्वेशन को 2 बना लेते हैं। एंड यू विल सी, आप यहां पे देख रहे होंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट a प्लस बी है, एंड सेकेंड इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों ही पेयर क्या है आपके पास a प्लस बी में है, तो वी कैन डू दिस क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्टिंग ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का क्या हो जाएगा नेगेटिव, एंड ये भी पॉजिटिव का क्या हो जाएगा नेगेटिव। नाउ कम ऑन, एडिंग 1 and 2, ये गया। अब देखिए इन दोनों कोफिशिएंट्स में x का कोफिशिएंट a प्लस बी, a माइनस बी, एंड x का कोफिशिएंट a प्लस बी। नाउ व्हाट यू कैन डू, a माइनस बी लिखिए, माइनस a प्लस बी लिखिए, और इनका x क्या आ जाएगा कॉमन, यानी वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड है। ओके, नाउ कम ऑन टू सेकंड स्पेस, a square and a square cancel. Here it becomes minus 2ab minus 2b square. Okay, next thing, a and a cancel, it becomes minus 2bx. बच्चे यहां से minus 2b कॉमन कीजिए, तो you will left with a plus b. तो I think आपका क्वेश्चन हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी a plus b. Which method we are using here? We are using elimination method. Otherwise आप सब्स्टिट्यूशन के साथ भी जा सकते थे, आप इस क्वेश्चंस में किसी और मेथड के साथ भी जा सकते थे, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज एलिमिनेशन। क्योंकि एलिमिनेशन हमने क्यों ट्राई किया, अब आप क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन एनी वन, फर्स्ट में पुट अप कर लीजिए, सेकंड में पुट अप कर लीजिए, एंड गॉट द वैल्यूज ऑफ y, हो जाएगा। अब बच्चे आपके लिए, आपको जिस भी एक्सरसाइज में, ठीक, आपको जिस भी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो मेरे से आप पूछ सकते हैं, या जिस भी टॉपिक में आपको लग रहा हो कि आपने मेरे से पूछना है, तो यू कैन आस्क मी, रेज योर हैंड एंड आस्क मी द क्वेश्चन। यस सचिन। एग्जाम्पल 19, Yes. ओके। बच्चे ये देखिए एग्जाम्पल 19 ऑफ योर पेज 65, ओके। तो हम इसको कवर करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल 19 को चेक कीजिएगा क्या है, ठीक। मैंने उस दिन भी बताया था, एक बार फिर से सॉल्व कर रहा हूं। सपोज कीजिए ये मैं वैसे ही बना देता हूं,
ठीक, ये एक आपके पास ठीक कैनाल है या कुछ भी कह लीजिए, ठीक। एंड यहां पे आपके पास एक बोट है, ठीक। तो ये वाली जो पोजीशन हुई, जो बोट और वाटर की मूवमेंट है सेम डायरेक्शन में है, और इस तरफ जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मैंने आपको एक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बताया था बच्चे, ठीक। अपस्ट्रीम का मतलब होता है, पहले तो हम यहां पे सपोज करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द वाटर जो भी है वो कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। एक चीज याद रखिएगा, जब वो सेम साइड में जाएंगी तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक। और इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम, एंड दिस वन इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। याद रखिएगा, इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस इज सॉरी टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लीजिए मैं शुरू करने लगा हूं, अभी अभी क्वेश्चन रीड कीजिएगा। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, देखो डिस्टेंस होगी 30 किलोमीटर, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है, x माइनस वाई। 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस कितनी होगी 44, और स्पीड कितनी होगी डाउनस्ट्रीम में, x प्लस वाई। देखिए ये अपस्ट्रीम में उसने टाइम लगाया, ये डाउनस्ट्रीम में उसने टाइम लगाया, दोनों टाइम्स को अगर हम जोड़ दें तो उसने कहा है 10 आवर्स, तो 10 आवर्स ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, इन द नेक्स्ट सिचुएशन व्हाट ही सेड, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम मींस टू से डिस्टेंस 40, स्पीड x माइनस वाई, एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी 55 डिस्टेंस, स्पीड कितनी हुई, x प्लस वाई, एंड इट विल टेक 10 आवर्स, यानी दोनों का एडिशन कितना हो गया, 10 आवर्स। नाउ योर क्वेश्चन इज रेडी। पता चलेगा ना कैसे होगा। अब हमने इसमें मेथड आपको बताया था कि लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आप ए सपोज कर लीजिए, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आप क्या सपोज कर लीजिए, बी सपोज कर लीजिए। तो 2 टाइम्स आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10, 40a प्लस 55b, बच्चे यहां पे 13 आवर था, ठीक, इज इक्वल टू 10। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं, यहां पे आपके पास 10 आवर्स था और यहां पे क्या था, 13 आवर था। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए अभी भी ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा, तो यहां पे 10 और यहां पे क्या हो गया, 13। तो नाउ वी कैन सॉल्व दिस ए एंड बी बाय एनी मेथड, जो भी आपको पसंद हो आप इस मेथड से इनको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब सॉल्व करने के बाद मैं यहां पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ए की वैल्यू आपको मिलेगी 1/5 एंड बी की वैल्यू आपको मिलेगी इसी फॉर्मेट में 1/11। ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा। नाउ व्हाट वी कैन डू फर्दर, a इज 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो इसको आप 1/5 बोल देंगे। b इज 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको आप क्या लिख देंगे, 1/11। नाउ टू इक्वेशन अराइजेस आउट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। नाउ यू कैन सॉल्व इट आउट। इसके बाद आपके पास x और किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। यस अंशिका, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग।
सर मुझे 3.7 का फिफ्थ सम समझ में नहीं आया। हो जाएगा बच्चे? ये आपके पास कंडीशंस हैं। यस जिज्ञासा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, I want to ask exercise 3.5, question 4 का last part. 3.5 एक्सरसाइज। आप मैसेज कर दीजिए बच्चे जिनके क्वेश्चंस हैं, ठीक? ओके। क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 3.4 और इसका लास्ट पार्ट है बच्चे पार्ट नंबर 5। चेक कीजिए। व्हाट इज सेड? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यू नो दैट लेट अस सपोज दिस इज द रेक्टेंगल। जब हम एक रेक्टेंगल की बात करते हैं तो सपोज कीजिए कि ये आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, और जब भी हम इस रेक्टेंगल में आगे मूव करेंगे
ओके, तो जो भी इसने हमें पॉइंट दिए हैं तो हम उन पॉइंट्स को क्या करते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे, और जो भी हम इसमें कंडीशंस बनेगी हम उन कंडीशंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसने क्या कहा, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेड्थ बी वाई, तो नेचुरली है उसका एरिया क्या बनेगा, x इंटू वाई बनेगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, उसने कहा इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड, तो आपने लेंथ डिक्रीज कर दी 5 यूनिट, तो इट बिकम्स x माइनस 5। फिर उसने कहा ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड, तो आपने ब्रेड्थ इंक्रीज कर दी, कितने यूनिट, 3 यूनिट। नो व्हाट ही सेड, एरिया विल रिड्यूस 9 यूनिट। देखो आपके पास ओरिजिनल एरिया क्या था, xy, तो अगर ये 9 यूनिट रिड्यूस हो रहा है तो इट बिकम्स x इंटू वाई माइनस 9। गॉट इट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy minus 9. Now you can check it, what is going on, xy and xy cancel, here it becomes 3x minus 5y is equal to 6. ये फर्स्ट इक्वेशन होगी बच्चे, रीड द कंडीशंस केयरफुली। अब दूसरे कंडीशंस में उसने क्या कहा, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो लेंथ को हमने 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया। ओके, नाउ ही सेड द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। अब आपका एरिया है कितना इंक्रीज हो रहा है, यानी जो ओरिजिनल था उसमें कितना ऐड हो रहा है, 67। चेक कीजिए, फिर से सॉल्व कीजिए, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, here is xy plus 67. Now what you will get, xy and xy, 2x plus 3y is equal to 61. This is your second equation. And I hope so कि अब इसके बाद आप किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। Apply the method and solve it. ओके, तो ये भी आपके पास क्या हो सकता है, क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, या हम इसको भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मेरे पास क्वेश्चन आया है एक्सरसाइज 3.2, एंड 3.2 का क्वेश्चन नंबर है बच्चे 6, एंड 3.2 का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, गिवन लीनियर इक्वेशंस, आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6, एंड व्हाट ही सेड, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Okay, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line. अब उसने कहा कि कोई भी ऐसी इक्वेशन लिख दीजिए कि लाइंस क्या हो, ज्योमेट्री में इंटरसेक्टिंग हो, दूसरे में उसने कहा लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, और तीसरे में क्या लिखा उसने, लाइंस क्या हो, कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर क्या हो, एक हो। तो आप सबको याद होगा मैंने आपको एक बेसिक कंडीशन करवाई थी बच्चे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। हमने इसमें कहा था कब क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम ये चेक करना चाहते थे कि लाइंस क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, या किस तरह की लाइंस को हम प्रेफर करेंगे।
तो वो देख लीजिएगा बच्चे। इंटरसेक्टिंग के लिए हमें ये चाहिए कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक, तो इसका मतलब उसने एक चीज और भी पूछी है बच्चे इसने, दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड। ठीक है, आपने इसमें आंसर देना है कि क्या हो सकता है। अब देखिए बच्चे, इसमें कुछ भी लिख दीजिए आप, कुछ भी, ठीक, ये इक्वल नहीं होने चाहिए। 3x प्लस 5y माइनस 7, ये आंसर चला गया। अब दूसरी कंडीशन आइए, दूसरी कंडीशन में उसने लिखा है पैरेलल। देखो पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है कि ये वाली कंडीशन है जो आपकी, ये तो इक्वल होनी चाहिए, बट यहां पे डज नॉट इक्वल टू। तो आप कैसे लिख सकते हैं? पहली को तो लिखिए 2x ही, दूसरे एक लिख दिए 3y, और यहां 8 की बजाय कुछ और कर दीजिए। ये आ गई किसकी? पैरेलल। और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है बच्चे तीनों इक्वल होने चाहिए। तो आप इसी को 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन इंटरसेक्टिंग रिप्रेजेंट करेगी, ये पैरेलल रिप्रेजेंट करेगी, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? कोइंसिडेंट, यानी एक के बाद दूसरी लाइन। ओके, तो ये वाला आपके पास क्वेश्चन हो सकता है इस तरह का। नेक्स्ट वन चलते हैं। 3.7 क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे ये क्वेश्चन हो गया है हमारा। ओके, जिसने भी ये पूछा था हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। हाँ जी, एनीवन एल्स? Krishant, yes please. Sir, I have a doubt in exercise 3.3 question 3 part 4. Exercise 3.3, एक मिनट। Exercise 3.3, yes sir, next. Question 3 Question 3 part 4. 4. Okay, Yes. लीजिए करते हैं हम इसको। ओके, चेक कीजिए इस क्वेश्चन को। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड। देखिए क्या था, ऐसा क्वेश्चन आपको 9th में भी आया था, बट फिर भी एक बार देख लीजिए। एक सिटी में टैक्सी वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ तो फिक्स्ड चार्ज करते हैं, और फिर बाकी का रिमेनिंग चार्ज किस पे बेस्ड है? आप जितना क्या करेंगे, मूव करेंगे। द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज ₹105 फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब देखिए क्या हुआ, हम यहां पे क्या करने लगे हैं कि मान लीजिए वो फिक्स्ड जर्नी का कितना चार्ज कर रहे हैं, एक्स, और जितनी आप नेक्स्ट जर्नी करेंगे उसका कितना चार्ज कर रहे हैं पर किलोमीटर, वाई। ठीक, मेरी बात ये तो फॉलो पता चल गई होगी कि एक मैं कह रहा हूं कि वो फिक्स चार्ज के लिए इतना जा रहे हैं और दूसरे चार्ज के लिए इतना। अब उसने क्या कहा कि वो 15 किलोमीटर जा रहा है, तो फिक्स चार्ज तो जितने हैं लगेंगे। अब जो वेरिएबल चार्जेस हैं वो कितना कवर कर रहा है, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर के लिए वो क्या मल्टीप्लाई करेगा, 15 को y से मल्टीप्लाई करेगा। एंड चार्जेस कितने हो गए इस काम के लिए? उसने लिखा हुआ है कि चार्जेस फॉर दिस प्रोसेस, यानी जितना भी वो यहां पे कर रहा है मूवमेंट, तो उसके लिए उसको चार्ज किया जा रहा है 155 रुपीज। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी।
Second condition, what he said? In second condition, he said he moved. दूसरी कंडीशन पे आता हूं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक, अब वो 10 किलोमीटर करेगा, फिक्स चार्जेस उतने ही रहेंगे, 10 इंटू वाई, तो पेमेंट लग रही है 105। तो ये सेकंड हो गया बच्चे, सॉल्व कर दीजिए। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ओके, प्रभजोत। Sir, exercise 3.6 question, sir, first question, 8th part. 3.6, I will check it. फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट तो लीजिए, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन फर्स्ट का 8th पार्ट। ये जनरल इक्वेशंस थी बच्चे, हाउ वी कैन सॉल्व इट। 3x प्लस वाई 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 1 अपॉन 2 टाइम्स 3x plus y, okay, minus 1 upon 2 times 3x minus y is equal to -1/8। हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एंड आई थिंक आप सब कैंडिडेट जानते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस वन, बट फिर भी इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू दिस, आप देख रहे होंगे इसमें ना कुछ कॉमन टर्म्स है, तो पहले मैं वो कॉमन टर्म्स आइडेंटिफाई करूंगा। 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस एंड 1 अपॉन दिस। तो हम इन कॉमन टर्म को कुछ सपोज करते हैं। 1 अपॉन 3x प्लस वाई को सपोज कर लीजिए, लेट इट बी a, एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई को सपोज कर लीजिए, लेट इट बी b। तो पहली इक्वेशन क्या होगी, a, दूसरी इक्वेशन क्या होगी, b इज इक्वल टू 3/4। नाउ वी कम टू दिस वन, 1 अपॉन 2a माइनस 1 अपॉन 2b इज इक्वल टू -1 अपॉन। इसी प्रोसेस को बच्चे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल बोलते हैं। शायद आपको याद हो, इस प्रोसेस को हम क्या डिफाइन करते हैं, रिड्यूसिबल, कि हमने इक्वेशंस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। चलिए चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इट बिकम्स 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। और मेरे को लगता है अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस को। ओके, सॉल्व कीजिए जल्दी से एंड टेल मी द आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? जस्ट ऐड कर दीजिए, 8a इज इक्वल टू 2 एंड यू विल गेट a इज इक्वल टू 1/4। ओके, आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 आ गई। सिमिलरली आप ट्राई करेंगे तो यू विल गेट q इज इक्वल टू 1/2। ये मैंने सॉल्व नहीं किया, जस्ट आई एम राइटिंग हियर। ओके, अब आ जाइए वापस अपने क्वेश्चंस में। आपने a की वैल्यू को क्या रखा हुआ था, 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। b वैल्यू इज 1 अपॉन, वापस उसी में जाना है, यहां पे सपोज किया गया था 1/2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इट बिकम्स 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एंड गेट द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज y। अब इसके बाद ये देखिए, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिड्यूसिबल। तो अब इसके बाद ये आगे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होने के बाद अब आप इनको सॉल्व कर देंगे किस फॉर्म में, x और y के फॉर्म।
गॉट इट? हाँ जी, एनीवन एल्स? रागिनी कुमारी, यस रागिनी। सर आपने वहाँ पे लिखा है ना 4a + 4b = 3, यहाँ पे आपने एलिमिनेशन यूज किया है नहीं इज बच्चे, इक्वल्स टू नो 8 नो 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 नो, मैंने कुछ नहीं यूज किया। देखिए, इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, जो मैंने अभी ब्लू किया, मैंने इसकी जगह पे क्या पुट अप कर दिया, ए बना दिया, ठीक है, ये ए लिखा। इंस्टेड ऑफ दिस मैंने बी लिखा। अब उसके बाद मैंने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई यूज किया बच्चे, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम्स 4a + 4b = 3। ओके, और दूसरे वाले कंडीशंस में देखो, यहां पे मैंने a लिखा इंस्टेड ऑफ दिस, तो इट बिकम्स 1/2a। इंस्टेड ऑफ दिस इट बिकम्स 1/2b। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट बिकम्स दिस। सर बट उसके बाद कैलकुलेशन करके आपका 8a आ रहा है, इसमें हम प्लस माइनस नहीं करेंगे? बच्चे ये क्या, ये देखो, क्योंकि ना, हाँ, इसमें क्या होता है, आप शायद इसको थोड़ा सा और तरीके से ले गए। देखिए 4b एंड 4b सेम है ना, विद डिफरेंट साइन है, तो मैंने इनको ऐड ही कर दिया। तो 4a + 4a बिकम्स 8a, 3 - 1 बिकम्स 2। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ गई, और इस a की वैल्यू को मैं किसी में भी सब्स्टिट्यूट करूंगा, आई गॉट b। यहां b लिखना था। ओके सर। ओके, यस लक्ष्मी। नंदिनी, Sir, I want to ask exercise 3.3 question number 3 का part 4. जस्ट अवेट, मेरे पास मैसेज तो बहुत आ रहे हैं बच्चे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर, Part 5. दोबारा से रिपीट करो। 4th का पार्ट 5th? No, sir. हम्म, Question number 3 का part 5. 3rd का पार्ट 5th। प्लीज ओपन योर बुक्स। हो सकता है ये आपकी भी प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3, सॉरी एक्सरसाइज 3.3, एंड आई एम चेकिंग द क्वेश्चन। बच्चे ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस तो चलिए हमने कर लिए थे, हो सकता है आपकी फर्स्ट क्लास हो, बट फिर भी मैं जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। व्हाट ही सेड, ठीक, फ्रैक्शन। तो हम स्टार्टिंग में बच्चे क्या सपोज करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x + y, एंड व्हाट ही सेड, इफ वी ऐड बोथ, if we add 2 both in numerator as well as denominator, so what is the fraction? 9/11. Okay, and in second situation what he has given, देखिए ये तो फर्स्ट कंडीशन थी बच्चे, अगर हम दोनों में क्या ऐड करें, 2 ऐड करें तो ये बन जाती है। एंड द सेकंड कंडीशन, इफ वी ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स, न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। तो ये बेसिक कंडीशंस थी। नाउ व्हाट वी कैन डू, मल्टीप्लाई इट, it becomes 11x plus 22, 9y plus 18, 11x plus 9y is equal to -4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6x plus 18, 5y plus 15, तो it becomes 6x minus 5y is equal to -3। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। सॉल्व कीजिए, जैसे हम रूटीन में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं व्हेन वी गॉट द वैल्यूज ऑफ x एज वेल एज y। मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, एक्सरसाइज 3.4 सेकंड का थर्ड पार्ट। गुण सागर ये पूछना चाहता है, तो लीजिए,
हाँ, एक चीज मैंने कहा था कि वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन रिलेटेड टू एजेस, क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्रैक्शन, क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में ये जो कहा गया 3.4 का, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चे कि जब भी आप 2 डिजिट वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो कीप वन थिंग इन माइंड, इसमें थोड़ा सा आपको अलग तरह से जाना होता है। हम कैसे चलते हैं कि सपोज कीजिए आपका जो यूनिट डिजिट है लेट इट बी x और योर 10th डिजिट है लेट इट बी y। ठीक, तो इससे आपका डिजिट क्या बनता है? तो आपका डिजिट बनता है 10yx। ये नोट कीजिएगा बस। जैसे आपने 29 कहना हो तो मैथमेटिक्स में हम इसको डिफाइन करते हैं 10 इंटू 2 प्लस 9। तो अगर ये आपका यूनिट डिजिट है तो x ऑन द फर्स्ट प्लेस, y के साथ क्या हो जाएगा 10y। अब देखिए कंडीशन क्या थी, उसने गिवन था कि सम ऑफ द 2 डिजिट, तो दोनों डिजिट का सम हमें 9 दिया गया है। तो लेट वी कैन राइट इट एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट वन। अब इसका जो सेकेंड थिंग है वो देखिएगा, also 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order। अब देखिए क्या था, वो कह रहा है कि इस नंबर का अगर मैं 9 टाइम्स करूं तो वो इसके रिवर्सिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा 10x प्लस वाई। दैट मीन्स आपने 29 को 92 लिख दिया। ओके, तो दिस विल बी द कंडीशंस। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गॉट 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। ओके, सॉल्व कीजिएगा 90y प्लस माइनस 2y वी गॉट 88y। इसको इधर ले जाइए वी गॉट 11x। तो 8y इज इक्वल टू x। Solve these two equations and you will get the answer. Yes, Anisha. Yes, sir. Sir, 3.7 का third question. Question number 3, sir. 3। चलिए एक बार तो हमने कर लिया था बट फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। चेक कीजिए क्या है ये क्वेश्चन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। देखिए एक ट्रेन है, फिर से देख लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता चला। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एंड व्हाट इज सेड, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन एक सर्टेन डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कवर अप कर रही है। ठीक, तो हम उसकी यूनिफॉर्म स्पीड को या एक्चुअल स्पीड को क्या सपोज कर लेते हैं, लेट इट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब उसने कहा कि इफ द ट्रेन बी 10 किलोमीटर फास्टर, यानी अब हमने उसकी स्पीड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इट बिकम्स x प्लस 10। ठीक, अच्छा बच्चे सॉरी ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब ये भी कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 भी कर लेते हैं। ओके, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मेरे से पूछा भी था तो लेट वी रिपीट दैट। ठीक, इफ द ट्रेन, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चे, 2 हम बाद में करते हैं अभी। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, तो हमने उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर फास्टर कर दिया, तो इट बिकम्स x प्लस 10। ओके, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, तो वो कह रहा है कि इसको कवर करने के लिए वो कितने आवर्स करेगा, 2 आवर्स लेस लेगा। तो पहली चीज तो आपने स्पीड करी, लेट इट बी x। अब आपने डिस्टेंस भी करनी है बच्चे कि डिस्टेंस कितनी थी एक्चुअल, तो हमने डिस्टेंस को सपोज कर लिया y किलोमीटर। ठीक, या ऐसा कह लीजिए डिस्टेंस छोड़िए कि वो टाइम कितना लेगा, तो टाइम हमने सपोज कर लिया y। एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे,
स्पीड इनटू टाइम। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो स्पीड को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इट बिकम्स डिस्टेंस। यानी अब आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, x इंटू वाई होगी। कम ऑन टू दिस वन। अब उसने पहले वाले में क्या कहा कि आपने उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी 10, तो ठीक है, स्पीड इंक्रीज होगी 10, x प्लस 10। अब उसने टाइम कितना लगाया, 2 आवर्स लेस, यानी टाइम कितना हो गया, y माइनस 2। देखो डिस्टेंस तो जितनी थी उतनी कवर करेगी ना, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये पहली कंडीशन होगी। फिर से चेक कर लीजिए, जिन बच्चों को नहीं पता चला उनके लिए बता रहा हूं। हमने सपोज किया लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x, फिर हमने कहा कि टाइम टेकन बाय y, यू नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस स्पीड इनटू डिस्टेंस ये बन गई स्पीड इनटू टाइम, इट बिकम्स डिस्टेंस। यानी आपकी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, x इंटू वाई। अब देखिए क्या हुआ, स्पीड आपने 10 किलोमीटर इंक्रीज कर दी, टाइम 2 आवर्स लेस लग रहा था तो हमने y माइनस 2 कर दिया। इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस तो x इंटू वाई ही कवर होगी। ये पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में आइए बच्चे, दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा कि हमने स्पीड को डिक्रीज कर दिया, यानी x माइनस 10 हो गया, तो उसका जो टाइम है वो 3 आवर्स इंक्रीज हो गया, y प्लस 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सेम आएगा, डिस्टेंस रिमेन सेम। नाउ व्हाट वी कैन डू, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड। बच्चे इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, जैसे पहले वाली कंडीशन आ जाएगी एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई को एक्स वाई के साथ कैंसिल कीजिए तो यू विल गेट माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20, फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई कीजिए, इट बिकम्स एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स वाई। xy and xy cancel, now it becomes 3x minus 10y is equal to 30. This is the second equation. Solve कर दीजिए and get the values of x as well as y. Okay, जल्दी से अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूं, तो ये भी देख लीजिए, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। एंड व्हाट ही सेड इन दिस क्वेश्चन, ओके, ही सेड, बच्चे जो देवता लोग जस्ट वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है बच्चे, कॉपी पेन के साथ बैठो तभी आपको कुछ पता चलेगा, ठीक है। इफ यू आर सीइंग दिस लाइक अ फिल्म तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, कॉपी पेन साथ लेके बैठोगे, नोट करोगे तो देन यू विल गेट समथिंग। ओके, जैसे क्वेश्चन देखिए, व्हाट ही सेड, वन से give me 100 friend, I shall then becomes twice as rich as you। अब उसने क्या कहा कि अगर आप मेरे को 100 रुपीज देंगे तो मैं, हाँ पहले तो अब बात हम करते हैं कि क्या क्या हमने क्या करना है, सपोज करना है। वैसे तो आपको हिंट दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 फ्रेंड्स हैं तो वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो लेट कि फर्स्ट फ्रेंड के पास कितने रुपीज हैं, x रुपीज है, एंड सेकेंड फ्रेंड के पास कितने रुपीज हैं, y रुपीज है। अब फर्स्ट फ्रेंड ने सेकेंड फ्रेंड को कहा कि मेरे को आप 100 रुपीज दे दीजिए, तो ठीक है, अगर सेकेंड फ्रेंड ने दे दिए तो फर्स्ट वाले फ्रेंड के पास, दिस इज द फर्स्ट फ्रेंड, दिस इज द सेकेंड फ्रेंड, तो फर्स्ट वाले फ्रेंड के पास कितने रुपीज हो जाएंगे, x प्लस 10, x प्लस 100, और सेकेंड वाले के पास कितने रह जाएंगे, y माइनस 100। पहले वाले के पास 100 इंक्रीज हो गए और सेकंड वाले के पास क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। अब क्या रिलेशन था,
अब फर्स्ट वाला कह रहा है गिव मी 100, आई विल बी ट्वाइस रिच एज यू आर। तो अब फर्स्ट वाला क्या करेगा, इक्वालिटी होल्ड करवाने के लिए मैं सेकंड वाले फ्रेंड के मनी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड इट इज इक्वल टू फर्स्ट फ्रेंड। ओके, इसको जरा सॉल्व किया जाएगा तो वी गॉट x plus 100 2y minus 200. Now come on to this one, x minus 2y is equal to minus 300. This is the first equation. सॉल्व करेंगे हम इसको बाद में, डोंट वरी। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चे? सेकंड पॉइंट आपका ये है द अदर रिप्लाइज। अब दूसरा कर रहा है इफ यू गिव मी 10। अब दूसरा वाला पहले वाले को कह रहा है इफ यू गिव मी 10, तो देखिए पहले वाले के पास कितने बचेंगे, x माइनस 10, और दूसरे वाले के पास कितने हो जाएंगे, y प्लस 10। नाउ व्हाट इज द रिलेशन? अब उसने क्या कहा कि आई एम 6 टाइम्स, तो अब अगर मैं फर्स्ट फ्रेंड की मनी को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड फ्रेंड की हो जाएगी, तो इट बिकम्स 6x minus 60 is equal to y plus 10. तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया बच्चे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इट बिकम्स 6x minus y is equal to 70. ये दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व इट बाय एनी मेथड एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. हो जाएगा ना? तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमने आज डिस्कस की, कॉमन प्रॉब्लम जो आपने बताया। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स बाकी रह गई हो, ठीक।